नमस्ते। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है। हम अक्सर अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को इससे अफेक्टेड देखते हैं। ये जितनी कॉमन है उतनी ही ज़्यादा इससे जुड़े हुए मिथ्स हैं। सो आज हम उन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे जिनका ध्यान रख के हम इस बीमारी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं थायराइड की। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें थायराइड हो गया है, हमें थायराइड की बीमारी है। एक्चुअली ये थायराइड है क्या? थायराइड हम सबके पास है। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप्ड है और हमारी नेक में प्रेजेंट है। इस थायराइड ग्लैंड का काम है ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करना जो कि हमारी बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं T3 एंड T4। T3 एंड T4 हार्मोन्स हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन, हमारी मसल्स, हमारे हेयर, स्किन, सब ऑर्गन्स, सब इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए ये हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। ये हुई T3 और T4 की बात। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो थायराइड प्रोफाइल में एक और पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं TSH। इसका मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी का, हमारे सारे ग्लैंड्स का बॉस है, वहाँ से रिलीज होता है। TSH का काम है टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स विच आर T3 एंड T4. Now, there are two kinds of thyroid disorders. One is hypothyroidism, which is very common. Hypothyroidism का मतलब है hypo मतलब कम। इसमें जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं वो बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हमारा TSH हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ज़्यादा आता है। उसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH प्रोड्यूस किया है और वो पूरी कोशिश कर रहा है टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, बट T3 और T4 ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज़ वेरी कॉमन, उसका इंडिकेटर है हाई TSH विच इज़ हाई देन 5 एंड T3 T4 का कम होना। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं सबसे कॉमन वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड हेयर, स्लो हार्ट रेट एट्सेट्रा. Hyperthyroidism, which is indicated by a low TSH and more T3 and T4 hormones, that's not very common, but उसके symptoms hypothyroidism के ठीक opposite हैं, जैसे कि weight loss होना, मूड स्विंग्स होना, हाइपर एक्टिविटी होना और पैल्पिटेशंस होना। अब आपका क्वेश्चन होगा थायराइड डिसऑर्डर में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, hypothyroidism or hyperthyroidism, they both are autoimmune disorders, so they are not at all related to diet or food. But yes, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको एक थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन नाम की मेडिसिन आपके डॉक्टर सुबह खाने को बोलते हैं। सो उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो दवाई खाली पेट खानी है और उसके आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक कुछ और नहीं खाना है। नंबर 2, अगर आप कोई भी और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या आयरन सप्लीमेंट या कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं और साथ में थायराइड की मेडिसिन भी लेते हैं तो मेक श्योर कि थायराइड की मेडिसिन आप सुबह लें और कोई भी और तरीके का सप्लीमेंट आप शाम को लें, ताकि आपकी दोनों ही मेडिसिन का बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जो आप आए दिन अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको थायराइड है तो आपको गोभी नहीं खाना, ब्रोकली नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि इन सब बातों का कोई बेस नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उन सब से ही ये पता चलता है कि ये सब सब्जियां हमें बहुत सारा फ़ायदा देती हैं। और जहाँ तक थायराइड में नहीं खाने की बात है तो सोया प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा है कि वो थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा हैम्पर करता है। सो जस्ट मेक श्योर कि जब आप सुबह अपनी थायराइड की दवाई खा रहे हैं तो उसके 2-3 घंटे के गैप में आप कोई सोया प्रोडक्ट नहीं लेंगे।
एक और बहुत बड़ा मिथ थायराइड से जो जुड़ा हुआ है वो है वज़न बढ़ना। अक्सर लोग ये मानते हैं कि उनका जो इतना वज़न बढ़ गया है वो शायद थायराइड की वजह से ही बढ़ा है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। थायराइड की वजह से या आई कैन से हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो आपका वेट बढ़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो तक बढ़ सकता है, 4 से 5 किलो। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो उसका कारण आपकी ख़राब डाइट और फिज़िकल इनएक्टिविटी हो सकता है। और अगर आप सही समय पर आपके डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई खाते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं प्लस एक्सरसाइज करते हैं तो वो वज़न भी आप कम कर सकते हैं। ये थे थायराइड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है थायराइड से रिलेटेड या अपनी कोई भी और हेल्थ रिलेटेड क्वेरी पूछने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।